ओम नमः शिवाय। शिव भक्तों को क्षमता की। आज का प्रसंग है, दो अप्सराओं की कथा है। दो अप्सराएं बहनें थीं। बहुत ही अच्छा प्रसंग है। इस प्रसंग से आपको मालूम चलेगा कि मनुष्य जो पाप करता है तो उस पाप को मनुष्य को कई जन्मों तक भोगना पड़ता है। बहुत ही अच्छा प्रसंग है। दो अप्सराएं थीं, दोनों बहनें थीं और नृत्य कला में बहुत ही निपुण थीं। इंद्र के दरबार में दोनों ने नृत्य किया और नृत्य कला से इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और इंद्र ने कहा कि तारा और रुक्मिन, तुम दोनों ने बहुत अच्छा नृत्य किया, हम तुम्हारी नृत्य कला से प्रसन्न हैं। तुमको जो चाहिए आप मांग सकती हैं। तब तारा और रुक्मिन, तारा बोली, हे इंद्र, हम मित्रलोक पृथ्वी पर भ्रमण करना चाहते हैं। तब दूसरी बहन भी बोली, रुक्मिन, मैं भी अपनी बहन के साथ पृथ्वी लोक को देखना चाहती हूँ। इंद्र ने कहा, जाइए, तुम पृथ्वी पर भ्रमण कीजिए। तब दोनों बहनें तारा रुक्मिन पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आईं। तो तारा के मन में पहले से ही भक्ति और मन में श्रद्धा थी और भगवान की वो भक्ति और माता रानी की पूजा करती थी और भक्ति करती थी, उनके मंत्र का जाप करती थी। तो मृतलोक पर आई तो वो तो भक्ति तारा, तो वो तो माता रानी की भक्ति में लीन हो गई। मृतलोक पर जैसे आई तो उन्होंने मंदिर देखा। मंदिर में गईं दोनों बहनें, तारा और रुक्मिन। उन्होंने दर्शन किया और कहा, हे गुरुजी, आप भी बताइए क्या कि व्रत सबसे अच्छा कौन है। तब उन्होंने कहा, एकादशी का व्रत है। सब कष्टों को और पापों से मुक्ति दिलाने वाला व्रत है एकादशी का। तो दोनों बहनें एकादशी का व्रत रहने लगी। चलो, आज से हम व्रत रहते हैं, एकादशी है। तो दोनों ने, तारा रुक्मिन ने, दोनों बहनों ने एकादशी का व्रत किया। रुक्मिन ने एकादशी का व्रत किया और व्रत करके तारा ने कहा, बहन जाओ, कुछ फूल और फल लाओ माता रानी के लिए। तो वो फल लाने के लिए गई तो कुछ पकवान बन रहे थे और पकवान की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। तो उसके मन में जिज्ञासा जगी कि बहुत अद्भुत सुंदर खुशबू आ रही, देखें क्या है। तो मछली बन रही थी। तब उसने कहा कि कुछ खा लिया जाए, हमारी बड़ी बहन को मालूम नहीं चलेगा। तो उन्होंने व्रत थी और व्रत में, एकादशी व्रत में मछली खा ली और फल फूल लाई अपनी बहन के पास। तब उन्होंने कहा, बहन को मालूम नहीं चलेगा। बहन के पास ले गई, बात की तो मुँह से मछली की गंध आने लगी। उसने कहा, तारा ने, रुक्मिन बहन, तुमने क्या खा लिया। बोला, कुछ नहीं, झूठ बोलने लगी। उन्होंने कहा, तुम्हारे मुख से मछली की गंध आ रही। तब उसने कहा, हाँ, मैंने मछली खाई है, अभी मैं जाके नहा धो के पूजा के लिए आ जाती हूँ। तब तारा बोली कि तुमने व्रत भंग किया है और अब नहाने से क्या होता है। तो रुक्मिन बोली, मैंने व्रत ही भंग किया है, किसी की जान तो नहीं ली और किसी की हत्या तो नहीं की मैंने व्रत ही भंग किया है। व्रत में कुछ खा लेना कैसे अपराध हो सकता है। व्रत
कैसे भंग हो सकता है? तारा बोली, तुमने पाप किया है और तुम झूठ बोल रही हो, अपने पाप को स्वीकार नहीं कर रही हो। सत्य कभी छुपता नहीं है। तुमने व्रत भंग किया है तो तुमने अपराध किया है। तुमने व्रत में मांस खाया है। एकादशी के दिन व्रत में तुमने मांस खाया और तारा को क्रोध आ गया और क्रोध में तारा ने अपनी बहन रुक्मिणी को श्राप दे दिया कि तुमने छिपकली की तरह कार्य किया है, इसलिए मैं तुमको श्राप दे रही हूँ कि तुम कीट खाने वाली छिपकली बन जाओ। और रुक्मिणी तत्काल छिपकली बन गई। और फिर तारा ने माता रानी से कहा, क्रोध शांत हो गया जब, कि माता रानी, मेरी शाप से शीघ्र ही मेरी बहन रुक्मिणी का उद्धार करना। फिर रुक्मिणी छिपकली बन गई। तब ऋषि गोरख के आश्रम में पहुंच गई और आश्रम में पूजा हो रही थी और छिपकली अपनी भूल सुधार रही थी। गोरख ऋषि के आश्रम में एक शिष्य गाय को दंड दे रहा था, क्योंकि गाय ने शिव जी को चढ़ाने वाला जल पी लिया था और इसलिए गुरु का शिष्य गाय को दंड दे रहा था। तब गुरु ने मना कर दिया और शिष्य को आश्रम से बाहर निकाल दिया। तब शिष्य ने ऋषि के यज्ञ में, जो यज्ञ चल रहा था ऋषि का, उसका विध्वंस करने का प्रयास किया कि ऋषि का यज्ञ खराब हो जाए, विध्वंस हो जाए, पूर्ण ना हो पाए। तब यज्ञ में खीर बनाई, लास्ट में खीर की आहुति की। तब शिष्य ने उस खीर में सर्प डाल दिया मरा हुआ। तो छिपकली देख रही थी बैठी बैठी, तो उन्होंने कहा कि इसमें तो विषैला सर्प डाल दिया, लेकिन छिपकली पेड़ पर बैठी हुई थी, देख रही थी। तब छिपकली के मन में विचार आया कि गुरु यह खीर खा लेंगे तो गुरु और आश्रम के शिष्यों की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए छिपकली खीर में गिर गई। जब खीर निकालने लगे आहुति के लिए यज्ञ की, तो उन्होंने कहा कि ये तो यज्ञ खराब हो जाएगा और बेकार हो जाएगा, और जो शिष्य खाएंगे, गुरु खाएंगे, तो वो शिष्यों की और गुरु की मृत्यु हो जाएगी। तो छिपकली खीर में गिर पड़ी। तब शिष्यों ने कहा, गुरु जी यज्ञ में तो छिपकली गिर गई। तब कहा, जाओ, ये तो खीर बेकार हो गई, विषैली हो गई, और इसको जाओ ज़मीन में डालाओ, कोई खा ना पाए ऐसी जगह। तब देखा तो उसमें सर्प पड़ा था। तो शिष्य चले आए भागते हुए, गुरुजी, और उसमें तो खीर में सर्प पड़ा है। तो गुरुजी ने देखा अपनी दिव्य दृष्टि से कि जिस शिष्य को मैंने निकाला था उसी शिष्य ने सर्प डाला है अपना बदला लेने के लिए। तो छिपकली ने हमारी जान बचाई है। तब यज्ञ हो रहा तो उस यज्ञ की आहुति जो पुण्य था छिपकली को दे दिया, और छिपकली शीघ्र ही उस यज्ञ के पुण्य से छिपकली उन्हीं से मुक्ति हो गई। अब मुक्त हो गई और गुरुजी ने कहा कि इस छिपकली उन्हीं से मुक्ति मिल जाए इसको, और इसको मनुष्य योनि में जन्म मिले। तब रुक्मिणी का छिपकली योनि से मुक्ति मिल गई और फिर मनुष्य योनि में जन्म हुआ। लेकिन जो उसने पाप किया था व्रत भंग करने का, और व्रत में अपनी बहन तारा को झूठ बोल रही थी, मैंने कुछ नहीं खाया, तो उसने पाप किया था, अपराध किया था, उसका दंड तो भोगना पड़ेगा। मनुष्य जो पाप करता है तो उसको मनुष्य को कई जन्मों तक उस पाप को भोगना पड़ता था। एक राजा ने अपने राज्य में इतना पाप किया था कि उस राजा को 16 बार
केकड़ी की ऊनी में जन्म लेना पड़ा था। केकड़ी की ऊनी में जन्म लेना पड़ा था। तब रुक्मिणी का जन्म तो गरीब घर में हुआ, क्योंकि उसने वेद भंग किया था, पाप किया था। और तारा माता रानी की भक्त थी, व्रत पूर्ण किया था, भक्ति की थी। तब तारा का राजा स्पर्श के यहाँ जन्म हुआ। मनुष्य योनि में जन्म मिला और मनुष्य योनि में जन्म लेकर पूर्व जन्मों में किए गए पापों को नष्ट कर सकें, इसलिए मनुष्य योनि में जन्म मिला। मनुष्य योनि में जन्म लेकर भगवान की भक्ति कर सकें और पूर्व जन्म में जो पाप किए उनको नष्ट कर सकें। फिर तारा और रुक्मिणी का दोनों का जन्म हुआ। तो तारा का तो राजा के यहाँ हुआ, रुक्मिणी का ये गरीब घर में हुआ। दोनों बहनें थीं, अप्सराएं थीं, और जो पाप किया तो उसका तो दंड भोगना ही पड़ेगा। राजा स्पर्श को कोई संतान नहीं थी। राजा स्पर्श ने आदिशक्ति जगदम्बा भवानी की आराधना की, भक्ति की, तब माँ प्रसन्न हो गई। तब उन्होंने उनको पुत्री प्रदान की। पुत्री का जन्म हुआ तो उसका राजा स्पर्श के यहाँ जन्म हुआ तारा का, और रुक्मिणी का जन्म एक गरीब घर में हुआ। तब उनका पालन पोषण हुआ। पालन पोषण होने के बाद जब वे जवान हुई तब उनका विवाह हुआ। तब तारा का विवाह, उनका नाम रख दिया तारामती। तो उनका विवाह हुआ राजा हर्षचंद्र से, और जो उनकी बहन थी रुक्मिणी उसका नाम रुक को रख दिया। तो उसका एक गरीब घर में हुआ, लेकिन दोनों का विवाह अयोध्या में हुआ। और राजा संतानहीन थे, पुत्र की कामना की अभिलाषा थी उनकी। तो उन्होंने आदिशक्ति की भक्ति आराधना की, माँ का जगराता किया, उनको संतान की प्राप्ति हुई। मनुष्य ने जो किया तो उसका तो दंड मनुष्य को भोगना ही पड़ेगा। तब कुछ समय बीता, लेकिन जो उन्होंने पाप किया था उनको स्वप्न आते थे। स्वप्न में स्मरण हो जाता था कि हमने यह पाप किया, इसका प्रायश्चित करें, उस पाप को पुण्य में बदलें। कथा बहुत ही सुंदर और बहुत रोमांचकारी है। कथा सुनने से मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है और मनुष्य को ये मालूम होता है, ज्ञान होता है कि किसी ने जो पाप किया है, राजाओं में, महाराजाओं ने, अप्सराओं ने, तो वो तो कई जन्मों तक उनको भोगना पड़ा उस पाप का दंड। तो मनुष्य इस पाप से बचें कि पाप को हमको ना भोगना पड़े, पाप ना करना पड़े, क्योंकि पाप करोगे तो पाप का फल तो भोगना ही पड़ेगा। ये पृथ्वी मतलब कर्म भूमि है, जैसा कर्म करोगे तो वैसा फल निश्चित ही मिलने वाला है, क्योंकि ये कर्म भूमि है। यहाँ कर्म का ही फल मनुष्य को मिलता है। और स्वर्ग नरक में तो सिर्फ मनुष्य की जीवात्मा सुख दुख भोगती है, वहाँ आपको ना ही कोई फल मिलेगा अच्छा ना बुरा। वहाँ तो सिर्फ मनुष्य की जीवात्मा सुख दुख भोगती है। स्वर्ग में सुख भोगती है, नरक में दुख भोगती है। कथा बहुत ही सुंदर, बहुत रोमांचकारी है। कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। भक्तों को क्षमता की क्षमता की क्षमता।